एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। मेरे घर वालों को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे घर वालों ने मुझ पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। हालांकि वो समय भी जल्दी आ गया। 24 नवंबर 2017 को मेरे घर वालों ने लाखों रुपये खर्च करके मेरी शादी की। मेरी शादी दिल्ली के एक छोटे से परिवार में हुई थी, जहां मेरे पति के अलावा ससुर और नंद ही थे। मेरे ससुर जहां बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड थे, तो वहीं बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। शादी की पहली रात को ही मेरे पति ने रोते हुए मुझसे कहा कि वह मर्द नहीं है। मेरा मन टूट सा गया। एक तो इतनी लेट शादी की, वो भी ऐसे इंसान से। लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए मैंने अपने पति को इलाज कराने के लिए बोला। हालांकि मेरे पति का व्यवहार अच्छा था, जिसकी वजह से मैंने इस बात को अपने घर वालों से छिपा कर रखा। हफ्ता भर तक सब ठीक रहा, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे नौकरानी बोला गया। इस सब की शुरुआत घर के कामकाज से हुई। मुझे खाना बनाने को लेकर भला बुरा कहा जाने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि एक दिन मेरी नंद ने मुझसे कहा कि मेरी औकात उस घर में नौकरानी की है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। तब पहली बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो लोग इतना सब देखकर भी नहीं रुके। अपने माँ बाप की खातिर मैं जितना सहती गई, वह लोग मुझे उतना ही परेशान करने लग गए। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरी स्थिति उस घर में ऐसी हो गई थी कि उन्होंने मेरे कमरे के अलावा मेरी दूसरी जगह उठना बैठना भी बंद करवा दिया था। मुझे अपने धुले हुए कपड़े अपने कमरे में ही सुखाने पड़ते थे। मैं बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकती थी। वह लोग मुझसे सारे घर का काम करवाते थे, जिसके बाद मुझे 2 टाइम की रोटी नसीब होती थी। मैं जब भी बीमार होती थी तो मायके भेज देते थे। मेरे घर वाले जब उन्हें पैसे देते थे, तब वह मुझे वापस बुला लेते थे। उन लोगों ने कभी मुझ पर 1 रुपया खर्च नहीं किया था। मेरे पास वही पैसे होते थे जो मेरे घर वाले देते थे। ये सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर और नंद ने मुझे बहुत मारा। जब मुझसे सहा नहीं गया तो मैंने पुलिस बुला ली, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाप बेटी ने पुलिस की जाते ही मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैंने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी, लेकिन वो दहेज के लोभी लोग इतने में कहाँ मानने वाले थे। सब कुछ हथियाने के बाद भी वह मुझसे तलाक देने के पैसे मांगने लगे। मेरे माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया। जब मेरे तलाक लेने की बात सामने आई तो मेरे परिवार और समाज के लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने तलाक मांगकर कोई पाप कर दिया था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। मेरे माँ बाप कब तक मेरा बोझ उठाएंगे, ये सोचकर भी परेशान रहती थी। वहीं कोर्ट से मुझे तारीख पर तारीख मिल रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैंने ज़िंदा रहकर गलती कर दी थी। फिर लगता कि देश का कानून पर भरोसा करके देखूं, शायद न्याय मिल जाए। सच कहूँ तो उम्र की आड़ में मेरी ऐसी शादी हुई कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी। समझ नहीं आता था मैंने तलाक मांगकर कोई गलती की या जिंदा रहकर। माँ और पापा को अपनी बेटियों की शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में अपने हमसफ़र के साथ खुश रह सके और ससुराल वाले भी अच्छे हों, ताकि लड़की पर कोई जुल्म ना हो। लड़की को इतना काबिल तो करना चाहिए, अगर कोई ऐसी मुश्किल सामने आए, अपने जीवन का फैसला खुद कर सके और जी सके। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। आप मेरा एक नया परिवार हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। सब्सक्राइब करके मैं आपके लिए ऐसी सीख वाली कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।